आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि जिस दिन ऑर्डर आया था SRO 202 की अमेंडमेंट का, ऑर्डर आया था SRO 202 को के अंदर तरमीम करने का, उसको अमेंड करने का, और साथ में ये भी कहा गया था कि SRO 202 अब आज के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होगी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी दिन हमने एक जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट दी थी। हमने ये कहा था कि जितने भी लोग, जिन लोगों का 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल हुआ है, उस 2 साल के प्रोबेशन के पीरियड के मुकम्मल होने के बाद जो भी टेन्योर उनका बनता है, उस टेन्योर का उनको नोशनल बेनिफिट मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आज SO 194 इशू किया गया है, इस SO 194 में क्लियरली ये कह दिया गया है कि कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट जो जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 1/7/2020 से पहले कोई भी आदमी जिसे इन कानूनों के तहत, यानी SRO 202 के तहत 1 जुलाई 2020 से पहले अपॉइंट किया गया है, ही विल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ रूल 8, 9, 10 एज अमेंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 सब्जेक्ट टू। जिन लोगों ने 1 जुलाई 2020 से पहले अपना प्रोबेशन का पीरियड 2 साल का मुकम्मल किया है, उन्हें नोशनल बेनिफिट 30 जून 2020 तक मिलेगा। यानी नोशनल में आपको ये समझना होगा कि आपकी सीनियरिटी और आपके ग्रेड को लेकर जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 30 जून 2020 तक मिलेंगे, और मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको 1 जुलाई 2020 से मिलेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने अपना प्रोबेशन का पीरियड 1/7/2020 के बाद, यानी 1 जुलाई 2020 के बाद जो अपना प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल करेंगे, यानी वो तमाम लोग जो SRO 202 के तहत 2017, 2018 या 2017 के आखिर में या 2018 के आखिर में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, 2020 के बाद जो अपना प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल करेंगे। अब ये मत पूछिएगा कि जी 2019 के आखिर में जिनका हो गया, सिंपल ये समझिए 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड जिनका जब भी मुकम्मल होता है 1 जुलाई 2020 के बाद, जिस भी दिन उनका प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल होगा 2 साल का, उसी दिन से उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर एक प्रावधान रखा गया, उसको कान खोलकर सुनिएगा। बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए सुनना, क्योंकि ये वो चीज है जो शायद आपको ये जो शायद इसलिए की जा रही है कि आने वाले वक्त में लिटिगेशन को रोका जाए, आने वाले वक्त में इस चीज को रोका जाए कि कल कुछ और बेनिफिट्स आप मांगना शुरू करें। जैसे मिसाल के तौर पे ऑलरेडी कुछ राजनीतिक दलों ने यह कहना शुरू किया है कि जो इफेक्ट इस कानून को दिया जा रहा है वो इफेक्ट नोशनल नहीं होना चाहिए, उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए, और ये इफेक्ट जो है इसे बैक डेट में दिया जाना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे कहा यह जा रहा है कि आप 2016 से करिए, 2017 से करिए, ठीक है, आप क्यों इसको 1 जुलाई 2020 से जो है इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसमें इन्होंने ये कहा है उस चीज को रोकने के लिए कि इन अमेंडेड रूल्स के तहत कोई भी बेनिफिट लेने के लिए अपॉइंटी को एक अंडरटेकिंग देनी होगी, एक फॉर्म के ऊपर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको देगा कि आप एग्री करते हैं जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट हैं, जो आपको मुलाजमत देने के जो कवानीन हैं, आप एग्री करते हैं। अगर आप ये अंडरटेकिंग लिखकर देंगे तभी जाकर आपको इस अमेंडमेंट का फायदा मिलेगा। अगर आप ये फॉर्म लिखकर नहीं देते तो SRO 202 के तहत ही आप काम करेंगे, और 5 साल के बाद ही आपको तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे, और 5 साल के बाद ही आपका प्रोबेशन मुकम्मल होगा, और आपका प्रोबेशन का पीरियड 5 साल ही रहेगा। इसको ध्यान से सुनिएगा कि 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड आपको हो चुका है, लेकिन 2 साल के प्रोबेशन के पीरियड को हासिल करने के लिए, इस अमेंडमेंट का फायदा लेने के लिए आपको लिखित रूप में एक अंडरटेकिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को देनी है कि जो आपने अमेंडमेंट करी है, हम इन अमेंडमेंटों को मानते हैं, हम इनसे खुश हैं, हम एग्री करते हैं इन अमेंडमेंट्स के साथ। अगर आप ये अंडरटेकिंग देंगे तो जाकर आपको इस अमेंडेड रूल का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप ये अंडरटेकिंग नहीं देते तो आपको SRO 202 के तहत 8, 9, 10 जो कवानीन बने हुए थे आप उन्हीं से गवर्न होंगे। क्लियर है? मैं अंग्रेजी भी पढ़ देता हूं, बहुत सारे लोग हो सकता है अंग्रेजी में कंफ्यूज कहें जी हम शायद हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, तो आप समझदार हैं, आप समझ लें। Before getting any benefit under amended rules,
An appointee under these rules has to furnish an undertaking, undertaking लिख के देना है, in such form as may be prescribed by the General Administration Department, that he agrees to the change in terms of his appointment, कि वो agree करता है to the terms of his appointment, failing which अगर वो ऐसा नहीं करता, he will continue to be governed by the original terms of his appointment. उसके ऊपर जो original terms of appointment SRO 202 मरा नहीं है, SRO 202 को दफन नहीं किया गया है, ये कह दिया गया है कि ये तमाम अमेंडमेंट्स, इनमें जितने भी आपको नोशनल बेनिफिट्स हैं, वो नोशनल बेनिफिट्स भी आपको तब मिलेंगे जब आप जीएडी को एक अंडरटेकिंग दे, आपने अब अमेंडमेंट की हैं, हम इन अमेंडमेंटों के साथ एग्री करते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि इस चीज को इंश्योर किया जाए कि आप, जाहिर सी बात है सरकार को ये एक्सपीरियंस है कि जब हमने SRO 202 के तहत रिक्रूटमेंट शुरू की तो उस वक्त तो तमाम नौजवानों ने इसको मान लिया और रिक्रूट हो गए। रिक्रूट होने के बाद हंगामा शुरू कर दिया कि जी हमें SRO 202 के तहत आपने रिक्रूट किया है, हम पे जुल्म हो रहा है, अब आप इसको अमेंड कीजिए। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो सरकारी जुबान है, जो सरकारी सोच समझ ये है कि चूंकि ओरिजिनली जिस टाइम कोई स्कीम आती है, आप फौरन उस स्कीम में फॉर्म भर देते हैं, आप रिक्रूट हो जाते हैं। रिक्रूट होने के बाद आपको मालूम होता है कि किस स्कीम के तहत आपको अपॉइंट किया जा रहा है, आपको मालूम होता है इस स्कीम के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, आप अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट होने के बाद फिर आप सरकार से डिमांड करते हैं कि जनाब आप हम पे जुल्म कर रहे हैं, आपने जो ये कवानीन बनाए थे इन कवानीन से एग्री नहीं करते, हमें वही बेनिफिट्स दीजिए जो बेनिफिट्स हमारे साथ जो लोग बाकी लोग काम कर रहे हैं, हमसे पहले जो लोग लगे हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं वही हमें दीजिए। इस चीज को रोकने के लिए आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी। अगर आप वो अंडरटेकिंग देते हैं तभी जाकर आपको SRO 202 के तहत जो आपके साथ ज्यादती होती थी उस SRO 202 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और नए अमेंडेड रूल्स आपको गवर्न करेंगे। ये साफ तौर पर है। SRO 202 के अंदर जो अमेंडमेंट करी गई है, ये SRO 202 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। मैंने आपको साफ तौर पे बता दिया कि अमेंडमेंट SRO 202 के तहत ये है कि इन अमेंडेड रूल्स को, जैसे मैंने आपको बताया, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों तक मैंने पहुंचानी है वो ये है कि ये है SRO 202 के अंदर जो सरकार ने बदलाव किया है। SRO 202 में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पहली बात तो ये की गई है, आपका प्रोबेशन का पीरियड 5 साल से 2 साल किया गया है और सब्सिक्वेंटली 5 साल से 2 साल सब जगह किया गया है। और ये आपको कह दिया गया है कि जो भी नौजवान, जो भी मुलाजिम SRO 202 के तहत गवर्न होते थे, जिन्होंने प्रोबेशन का पीरियड 1 जुलाई 2020 से पहले मुकम्मल किया है, उन्हें नोशनल बेनिफिट्स सब के सब मिलेंगे 30 जून 2020 तक, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो उन्हें 1 जुलाई 2020 से पहले 1 जुलाई 2020 के बाद मिलेंगे। उसके बाद जिन लोगों ने प्रोबेशन का पीरियड 2 साल का मुकम्मल किया है, उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स जिस दिन भी वो अपना प्रोबेशन का पीरियड 2 साल का मुकम्मल करेंगे, उन्हें तमाम के तमाम जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, एक जीएडी को जब तक आप एक अंडरटेकिंग नहीं देंगे तब तक आपको SRO 202 के तहत जो बेनिफिट्स, जो फायदे आपको मिलने चाहिए थे, वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये थी SRO 202 के अंदर वो अमेंडमेंट। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ जुड़ती हुई, जो तमाम वो लोग जो जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के तहत लगाए गए हैं, उन लोगों को लेकर सरकार ने क्या सोचा है। और चूंकि म्यूटस मिटेंडिस था, उसमें कंडीशन ऑफ सर्विस में क्या बदलाव लाए गए हैं, ये तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अपने दूसरे लाइव ब्रॉडकास्ट में। इसमें सिर्फ इतना ही कि SRO 202 के तहत जितने भी मुलाजमीन लगे हैं, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट SRO 202 के तहत काम करते हैं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर्स, वो डेंटल डॉक्टर्स जो SRO 202 के तहत लगे, वो तमाम प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर, वो तमाम मुलाजमीन जो SRO 202 के तहत लगाए गए थे, फास्ट ट्रैक बुनियादों पर जो रिक्रूटमेंट होनी थी, उनके लिए सरकार ने SRO 202 के अंदर अमेंडमेंट्स करी हैं, मगर एक कंडीशन लगा दी है कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप इन तमाम चीजों को मानते हैं जो अमेंडमेंट्स की गई हैं। यानी आप आज नोशनल बेनिफिट के लिए एग्री कर रहे हैं, आप 2 महीने या 6 महीने के बाद आप मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मांगेंगे, आपने
प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को माना है, यानी जुलाई से आपको जो है इफेक्ट दिया जाएगा आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। आप जो तमाम सियासी पार्टियां कह रही हैं कि जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो 1 जुलाई से ना दिए जाएं बल्कि पुराने वक्त से दिए जाएं, मान लीजिए 2015 से 2016 से, तो वो चीज उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने एक कंडीशन लगा दी है कि आप जब एक अंडरटेकिंग दे देंगे उसका साफ तौर पर ये मतलब होगा कि आप नोशनल बेनिफिट्स के लिए एग्री करते हैं। आप आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी दूसरा बेनिफिट सरकार से उस वक्त के लिए जो वक्त आपने प्रोबेशन पर गुजारा, जबकि नए कानून के तहत वो प्रोबेशन नहीं है, वो आपकी रेगुलराइजेशन है। मान लीजिए किसी बच्चे का 2017 में जो है प्रोबेशन मुकम्मल होता है, तो ठीक मिसाल के तौर पे, ये मिसाल दे रहा हूं मैं, अगर उनका प्रोबेशन ठीक मान लीजिए जून में मुकम्मल हो गया, जून 2017 में मुकम्मल हुआ, तो जुलाई 2017 से वो रेगुलराइज होंगे। अब जाहिर सी बात है फिर जुलाई 2017 से लेकर आज के दिन तक, जून 2020 तक, वो जो उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, उन मॉनेटरी बेनिफिट्स का क्या होगा, तो उसके लिए सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नोशनल बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको सीनियरिटी का फायदा होगा, आपको रेगुलराइजेशन में फायदा होगा, आपको ग्रेड में फायदा होगा, लेकिन आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट उस जुलाई 2017 से लेकर जो आज तक का पीरियड आपने अब इस नए ऑर्डर के तहत एज रेगुलर एम्प्लॉय जो है गुजारा है, उसका कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो एक अंडरटेकिंग देने के लिए एसआरओ 202 के तमाम मुलाजमीन तैयार रहें, क्योंकि जीएडी ने एक फॉर्मेलिटी बताई है। ये अंडरटेकिंग जब आप देंगे तो आप फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो आप नहीं मांग सकते सरकार से। सरकार ने आपके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मांगने की वो जो आपका हक है, उस हक से आपको महरूम करने के लिए सरकार जीएडी ने ऑर्डर के अंदर साफ तौर पर एक लाइन लिख दी है कि आपको अगर बेनिफिट्स चाहिए तो आप नोशनल बेनिफिट आपको जिस भी टाइम से आपका प्रोबेशन मुकम्मल हुआ तब से मिलेगा, लेकिन आपको किसी भी तरीके से कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको उस वक्त का नहीं मिलेगा जो वक्त ऑलरेडी आप गुजार चुके हैं। यानी कई बच्चे हैं जिनके 4 साल हो गए हैं एसआरओ 202 में, तो वो 2 साल हो गए, उनको 2 साल अगर उनके प्रोबेशन के निकाल दिए जाएं तो बाकी टाइम की उनकी जाहिर सी बात है उनकी सैलरी का क्या होगा, उनके अलाउंसेस का क्या होगा, वो सारा बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर पड़ता। यही वो बात थी जो एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार से कही थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए, फिस्कल जो आपकी पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए और बच्चों की उमंगों को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लीजिए। तो फैसला ये ले लिया गया है कि आपको गुजरे वक्त का कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, गुजरे वक्त का सिर्फ आपको नोशनल बेनिफिट मिलेगा। और इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। पुराना वक्त आपका नोशनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल होगा और नए वक्त में 1 जुलाई से आपको तमाम मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप बने रहिएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट है, अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ें, क्योंकि अगला ब्रॉडकास्ट है जम्मू कश्मीर स्पेशल क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 जो बनाए गए थे, उसके अंदर एक नई तरमीम की गई है प्रोबेशन के पीरियड को लेकर। तो जिन्होंने क्लास 4 के लिए अप्लाई करना है उनको बहुत जरूरी है कि वो सुने कि प्रोबेशन की पीरियड को लेकर जो कंडीशंस डाली गई हैं वो कंडीशंस क्या हैं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीजिए इस एसआरओ 202 के इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट से इजाजत। मिलते हैं आपके साथ थोड़ी ही देर बाद प्रोबेशन को लेकर।